माला शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कालपुरुष कुंडली की पहली राशि मेष के बारे में बात करेंगे। यदि इस राशि में प्लैनेट्स क्या रिजल्ट देंगे ये जानेंगे। कालपुरुष एक स्थिर कुंडली है जो मेष राशि से शुरू होती है और जो भी प्लैनेट जिस भाव में बैठते हैं उसके अंदर उस कालपुरुष भाव के भी कार्य तत्व देखे जाते हैं। मेष राशि ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, अग्नि तत्व की राशि है और इसकी मूल त्रिकोण राशि मंगल की है और सूर्य इस राशि का कारक है। पहला भाव व्यक्ति की स्वयं की पहचान, स्वभाव, चरित्र, शारीरिक अपीयरेंस, हेल्थ को दर्शाता है। मेष राशि में सूर्य उच्च के और शनि नीच के होते हैं। मेष की मूल त्रिकोण राशि मंगल है। नेटिव में सूर्य और मंगल दोनों की एनर्जी होगी। यदि सूर्य बलवान है तो उसमें सेल्फ की भावना बहुत होगी। जो भी व्यक्ति करेगा अपने बल पर करेंगे, स्वयं करेगा। सूर्य पिता का भी प्रतीक है तो पिता में भी यही स्वभाव देख सकते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है। व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, व्यक्ति इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेगा। इस तरह मंगल यदि बलवान है चार्ट में तो मंगल के गुण भी व्यक्ति में पाए जाएंगे। व्यक्ति साहसी होगा, उसमें जल्दबाजी होगी। व्यक्ति फिजिकल फिट होगा। मंगल को एक सेनापति भी बताया गया है तो व्यक्ति योद्धा और लड़ाई यानी एक्शन ओरिएंटेड, फियरलेस होगा। व्यक्ति भूमि, कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स कोच, जिम इंस्ट्रक्टर, पुलिस, आर्मी, अपने सेल्फ पर ध्यान देने वाला भी होगा। यही अगर मंगल सूर्य एफ्लिक्टेड हो गए तो रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। आप चीज़ों को टालेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, आलस आपको घेरे रखेगा, अपने सेल्फ पर ध्यान नहीं देंगे, आज नहीं कल करूँगा ऐसी सोच होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपकी मेष राशि 4th हाउस में बैठी है तो आप 4th हाउस की चीज़ों की ओर आकर्षित होंगे, जैसे भूमि, मकान, गाड़ी। खुद ही अपना मकान बनाएंगे, गाड़ी लेंगे। आप में हर चीज़ अपने आप करने की इच्छा होगी। इसी तरह 7th में मेष राशि आए तो आप खुद शादी करेंगे, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेंगे अपने बलबूते पे, क्योंकि मेष में मंगल सूर्य का प्रभाव रहता है। पर हमें युक्ति, दृष्टि, डिग्री को भी ध्यान में रखकर रिजल्ट देखना होगा। यदि मैलेफिक की युक्ति, दृष्टि और नीच ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो रिजल्ट्स में धीमापन, रुकावटें आएंगी, पेशेंस कम होगी, जल्दी गुस्सा आएगा, हर किसी से बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाएंगे। भृगु नाड़ी में मंगल को पति बताया है। यदि मंगल एरीज में बैठा है तो आपको अपने स्पाउस में भी मंगल की क्वालिटीज़ दिखेंगी। चंद्रमा यदि मेष में बैठा है तो यह मन, मस्तिष्क, माता, आपकी सोच और भावनाओं को दर्शाता है। यह मानसिक स्थिरता और शांति का प्रतीक है। मेष का चंद्रमा होने से आप में सूर्य और मंगल के भी गुण आएंगे, जैसे मनोबल अच्छा होगा, इंडिपेंडेंट काम करेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे, गर्म स्वभाव वाले होंगे, गुस्सा जल्दी करेंगे, बाद में सोचेंगे, स्टेटस अच्छा होगा, एक जगह टिक कर नहीं रहेंगे, ट्रैवल पसंद होगा, पानी वाली जगह पसंद होगी। मदर से आपका कर्मा जुड़ा होगा। मदर में भी यही क्वालिटीज़ दिखाई देंगी। उनमें भी सेल्फ की भावना और इंडिपेंडेंट कार्य करने के गुण होंगे। यदि मून एफ्लिक्टेड हो गया तो मानसिक चिंताएं देगा, इमोशनल बनाएगा, आप फूडी होंगे, अपने सेल्फ पर ध्यान नहीं देंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में आ जाएंगे, किसी नशे से एडिक्ट हो जाएंगे, एट्सेट्रा। बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे। इस तरह आपको ग्रहों की स्थिति देखकर शुभ और अशुभ फल का निर्धारण करना होगा। ग्रह उच्च का है, नीच का है, स्वगृह है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है। बहुत से योगों को देखकर ही
आपको निर्णय लेना होगा। शुक्र यदि मेष में बैठे हैं तो वह आपको घर, गाड़ी, कंफर्ट, हैप्पीनेस, लग्जरी, ब्यूटी, फैशन, हॉस्पिटैलिटी, फूड, इन सब के कारक बताए गए हैं। यदि शुक्र बेनिफिक है मेष में तो आपको इन सब चीज़ों का भोग देंगे। अच्छा घर, गाड़ी, आप अट्रैक्टिव होंगे, सुंदर होंगे, आपके पास अच्छे कपड़े, धन, लग्जरी होगी। और यही यदि मैलिफिक हो गए तो आपको धन, लग्जरी, गाड़ी में फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, शादी में स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इशू, लैक ऑफ हैप्पीनेस, और हमेशा रिज़ल्ट आपको दशा के आने पर ही मिलेंगे। हमें दशा और ट्रांजिट को भी हमेशा देखना चाहिए। रिजल्ट्स के लिए यह एक बेसिक चर्चा है कि प्लैनेट्स के कार्य तत्व किस प्रकार देखे जाते हैं। हमें प्लैनेट्स की राशियां किन भावों में बैठी हैं वह भी देखना चाहिए। जैसे शुक्र 2 नंबर और 7 नंबर के लॉर्ड होते हैं, वृषभ के और लिब्रा के, तो उन पर भी हमें रिजल्ट्स के लिए प्रकाश डालना होगा। उसी प्रकार से हम रिजल्ट देख पाएंगे। इस राशि में यदि गुरु हो तो गुरु सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, मान सम्मान पाता है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, आशावादी, भाग्यवान, कॉन्फिडेंट होता है। गुरु जुपिटर ज्ञान, धर्म और गुरु के भी प्रतीक हैं। व्यक्ति अध्यापक हो सकते हैं, अध्यात्म गुरु हो सकते हैं, किसी स्थान के मुखिया हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं। आपको गुरुजन और बड़ों का साथ मिलता है। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं आप। दूसरों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। फिर से मैं दोहराऊंगी कि आपको मैलेफिक और बेनिफिक ग्रहों की युक्ति दृष्टि सब योगों को देखकर ही निर्णय लेना होगा। यदि जुपिटर एफ्लिक्टेड हैं तो यह वृद्धि के भी कारक हैं, आपको कोई डिजीज़ दे देंगे। यह फैट के भी कारक हैं, आपको मोटापा दे सकते हैं। रिलेशनशिप में चैलेंजेस और लेजीनेस भी देखी जाती है। यदि शनि मेष राशि में बैठे हों तो मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। शनि एक बूढ़ा ग्रह है जो मंद गति और डिले के कारक हैं। मंगल जल्दबाजी के कारक हैं, गर्म ग्रह हैं। और शनि मेष में बैठते हैं तो व्यक्ति के हर कार्य की गति को स्लो कर देते हैं। कार्य क्षेत्र हो या घर की जिम्मेदारियां हो। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 3rd से साहस और एफर्ट में प्रॉब्लम आएगी। 7th में मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप्स में, और 10th में कैरियर में शनि प्रॉब्लम दे सकते हैं। शनि को कर्मदाता भी कहते हैं। यदि जुपिटर की दृष्टि हो जाए और मेष में सूर्य मंगल बलवान हो तो रिजल्ट चेंज भी हो सकते हैं। शनि 3 डिग्री का हो और मंगल सूर्य 20 डिग्री के हो तो सूर्य मंगल की एनर्जी से शनि के कार्य तत्व में हानि होगी। आप में सेल्फ की भावना और मंगल का करेज भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको आपकी जीवन में सुधार और सफलता मिल सकती है। यदि मेष राशि में बुध बैठे हों तो बुध काल पुरुष में 3rd और 6th का स्वामित्व रखते हैं। है बुद्धि, चतुराई, तर्कशील, युवा अवस्था, जोश, उत्साह के प्रतीक हैं। वार्तालाप में अच्छे होते हैं ऐसे लोग। अच्छे लेखक और बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले होते हैं। अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, योजनाएं बनाने वाले होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और शीघ्र निर्णय वाले भी होते हैं। यह यात्राएं करने के शौकीन होते हैं। यदि बुध एफ्लिक्टेड है और 3 और 6 भाव में भी राहु केतु शनि युक्ति दृष्टि है कि तो व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यात्राओं में विघ्न, लोगों के साथ विवादों में अधिक रहेंगे। खेल कूद, व्यायाम, दैनिक दिनचर्या का पालन, सहन शक्ति, यह सब कमज़ोर हो जाएगी। बढ़ा चढ़ाकर जल्दबाजी में निर्णय लेना
कई परिणाम मेष राशि में बुध के होने से देखे गए हैं, क्योंकि उनमें मंगल की एनर्जी भी देखी जाती है। सब परिणाम दशा और गोचर के अनुसार भी देखे जाते हैं। ये एक जनरल दृष्टिकोण की चर्चा है। यदि बुध हर प्रकार से शुभ हो तो ये लोगों को जल्दी ही आकर्षित कर लेते हैं और अपने व्यवहार और बातों से इन पर सब मित्र आसानी से भरोसा कर लेते हैं और ये लोग जीवन में कुछ नया करना पसंद करते हैं। मानसिक स्तर पर चुनौतियों का सामना करने या लड़ने से नहीं डरते हैं। राहु यदि मेष में हो तो ऐसे जातक बातूनी होते हैं, अनैतिक कार्यों में रुचि लेते हैं, हठी होते हैं, विवादों से ग्रस्त रहते हैं और ये लोग दूसरों का फ़ायदा उठाने में बहुत माहिर होते हैं और स्वार्थी होते हैं। सिर्फ अपना ही पहले सोचते हैं और धन संचय करने में समर्थ होते हैं, पर हमेशा इनका दिमाग 2 से 4 कैसे मैं धन को प्राप्त करूं उसी में ही रहता है। मित्रहीन देखे गए हैं राहु मेष राशि वाले। यदि कई बार वह अनैतिकता और झूठ का सहायता भी लेते हैं और व्यक्ति मंगल की एनर्जी यानी जल्दबाजी के कारण अपना नुकसान भी कर लेते हैं। यदि मेष पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और एफ्लिक्टेड ना हो तो जातक को सुख और वैभव भी प्राप्त होता है। जातक साहसी और महत्वाकांक्षी बनता है और उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति, जुनून और जोश होता है। यदि केतु मेष राशि में हो तो जातक अकेलापन फील करेगा, मानसिक परेशानियां, दुर्घटना, चरित्र भ्रष्ट, खुद को हार्म करना, सेल्फ का त्याग करना, गलत डिसीजन की वजह से पछताना और डिप्रेशन और आइसोलेशन में चले जाना। केतु को वैदिक ज्योतिष में मोक्षकारक, पापी, क्रूर छाया ग्रह के रूप में भी देखा जाता है। इन्हें मंगल देवता जैसे परिणाम देने वाला भी कहा गया है। लोगों के बीच में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते और अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। केतु 5th हाउस पर दृष्टि देता है तो संतान, विद्या, प्रेम संबंधों में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। 7th भाव में दृष्टि देने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव देता है और 9वीं दृष्टि जो भाग्य भाव में पड़ती है व्यक्ति को मार्ग से पथ भ्रष्ट और गुरुओं से, पिता से संबंध खराब करवाता है। केतु यदि मेष में हो तो ऐसे व्यक्ति गणित, अकाउंट्स में अच्छे देखे गए हैं। आज हमने मेष राशि में सब प्लैनेट्स के बेसिक परिणाम कैसे देखें उस विषय पर बात की। आप भी अपने चार्ट में ज़रूर देखें। आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।